महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजनीति हो रही है तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच हनुमान जन्म स्थल को लेकर दावेदारी हो गई। हनुमान जी के जन्मस्थल के महाराष्ट्र और गुजरात में होने का दावा भी किया जाता रहा है। इस मुद्दे पर नासिक में एक दिन बाद शास्त्रार्थ होने वाला है, जिसमें साधु संत अपने अपने तर्क पेश करेंगे। भगवान शंकर के अवतार और केसरी के बेटे राम भक्त हनुमान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। विवाद ये है कि हनुमान का जन्म कहां हुआ था। अलग अलग राज्यों के साधु संत अलग अलग प्रमाण के साथ दावे कर रहे हैं। अब हनुमान जन्मस्थली पर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए 31 मई को नासिक में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया है। शुद्ध हनुमान जी का इतिहास का संपूर्ण रामायण में लिखा वाल्मीकि ही परम प्रमाण है। इसे अभी प्रश्न उठता है कि यह हनुमान जी का जन्म कुछ लोगों को भावना है नासिक है, कुछ लोगों को भावना है गुजरात में, वहाँ डांग जिला में पंपा सरोवर में है वहाँ को बोलता है, कुछ लोग कैथल बोलता है, कुछ लोग बिहार में, कुछ लोग झारखंड में बोलता है। अब यह हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? इतना वर्ष तक कोई दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि नहीं दिया कि मतलब सब लोग जानते हैं कि किष्किंधा ही है। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती कर्नाटक के किष्किंधा में श्री हनुमत तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मठाधीश हैं। गोविंदानंद स्वामी का कहना है हनुमान का जन्म हम्पी के पास किष्किंधा में अंजनाद्री पहाड़ियों में हुआ था। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती इसके लिए वाल्मीकि रामायण को सबूत के तौर पर दिखाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म के बारे में कौन सा कांड में लिखा, कहाँ लिखा? ये वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में चौथा चतुर्थ सर्ग में षष्ठीतम श्लोक में ये अंडरलाइन किया ना। ये हनुमान जन्म को लेकर दूसरा दावा महाराष्ट्र का है। नासिक के महंतों का कहना है त्र्यंबकेश्वर के पास अंजनेरी पर्वत पर हुआ था। तीसरे दावे के मुताबिक हनुमान का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुमला के 7 पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ था। हनुमान जन्म स्थल का ये मामला अदालत में भी गया था, लेकिन तिरुपति देवस्थान ने अदालत के आदेश के अनुसार एक कदम पीछे ले लिया। तिरुपति में झूठा झूठा कहानी लिखकर, झूठा झूठा श्लोक लिखकर अभी तिरुपति वाले लोग, अभी तो पूरा दुनिया में सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में। तिरुपति में कोई नहीं जानता है। तिरुपति में तिरुपति बालाजी हैं, तो वो लोग झूठा झूठा कहानी सुना दिया, उसमें से लोग भ्रमित हो गया। अंतिम में हमको आंध्र हाईकोर्ट जाना पड़ा। आंध्र हाईकोर्ट भी तिरुपति वाले लोगों के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। ये भी दावा किया जाता है कि हनुमान का जन्म गुजरात में डांग जिले के पहाड़ों में हुआ था। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती का कहना है कि अब हनुमान की जन्मभूमि पर वैज्ञानिक प्रमाणों और दावों पर त्र्यंबकेश्वर में चर्चा होगी। साधु संतों से अपील की जा रही है कि वो शास्त्रों, वेदों और पुराणों के संदर्भ में साक्ष्य देकर जन्म स्थान के दावे पर चर्चा करें। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इन दिनों बाबा की मूर्ति पर संग्राम मच गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों में बाबा की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि ये मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। इस पर आपत्ति व्यक्त कर दी। इसके बाद अब मंदिर से बाबा की मूर्तियों को हटाने का अभियान शुरू हो गया। दोनों जगह पे ऊंचाई की मूर्ति जी बैठी हुई है। जी जी हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। धोखा दिया इस लड़के ने हमको। छिंदवाड़ा के श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी क्रोधित हो उठे। ये घटना बीते गुरुवार की है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी छिंदवाड़ा की यात्रा पर आए थे। यात्रा के दौरान उनका कार्यक्रम शहर की बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर में जाने का था।
लेकिन दोनों ही मंदिरों के परिसर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना दर्शन ही लौट आए। पहले श्री राम मंदिर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दीवार पर लगी साईं की तस्वीर दिखी। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी, जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी, कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी। बड़ी माता मंदिर में भी यही हुआ। यहाँ के मंदिर में साईं की मूर्ति रखी थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि जब तक मंदिर से साईं की मूर्ति नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ नहीं आ सकते। हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? जी भगवान। लेकिन अगर उसका गुरुजी अभी- उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है, जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है? जी, कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य, जी, घालमेल, ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है, इसलिए दूर से ये प्रणाम है। स्वामी जी के क्रोधित होकर लौटने के बाद मंदिर समिति ने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया। दोनों ही मंदिरों से साईं की तस्वीर और मूर्ति हटा दी गई। स्वामी जी के क्रोधित होने के बाद छिंदवाड़ा में हलचल मच गई। विवेकानंद विचार मंच समिति ने इस पूरे मामले पर विचार किया। फैसला किया गया कि आने वाले मंगलवार शाम 6 बजे सभी घरों और मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटा दी जाएगी। इन सभी मूर्तियों और तस्वीरों को घरों और मंदिरों से निकालकर साईं मंदिर ले जाया जाएगा। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, आज तक। कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध सफाई अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बार यह सफलता अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में मिली। बीते 5 दिनों के अंदर अब तक 12 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सेना ने ठान लिया है कि जो कश्मीर को अशांत करने आएगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। घाटी में चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। गिन गिन कर तबाह किए जाएंगे उनके आतंकी मंसूबे। ना दहशतगर्द बचेंगे और ना उनकी साजिश कामयाब हो पाएगी। सुरक्षा बलों ने एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का बदला लिया। स्पेशल पुलिस अफसर रियाज अहमद का भी आतंकियों से बदला लिया। मतलब साफ है, इरादा बेहद स्पष्ट है। आतंकी जितनी तेजी से साजिश की सोचेंगे उससे ज्यादा तेज एक्शन होगा। 28 मई को अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उनकी साजिश की खुफिया जानकारी मिली तो जवानों ने बगैर देर किए ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों को गोलियों से छलनी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को जो आतंकी मारे गए उनके आतंकी होने की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों के पास थी। मतलब ये कि दोनों आतंकवादी हाइब्रिड टेररिस्ट थे। बीते 3 दिनों में सुरक्षा बलों के लिए बेहद अहम रहे हैं। इन 3 दिनों में घाटी में 6 हाइब्रिड टेररिस्ट ढेर किए गए। 26 मई को पुलवामा के अवंतीपुरा में 2 आतंकी मारे गए। उसी दिन श्रीनगर में भी 2 दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। फिर 28 मई को अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी हाइब्रिड टेररिस्ट थे। इस साल अभी तक हम लोग 130 ऐसे पिस्टल पकड़ चुके हैं, जिसमें 35 इनकाउंटर में जो टेररिस्ट मारे गए उससे मिला है। बाकी 95 जो है ऐसे मॉड्यूल को अरेस्ट करने में मिला है। तो ऑब्वियसली पिस्टल बहुत थ्रेट हम लोगों के लिए, क्योंकि हाइब्रिड टेररिस्ट जितने भी किलिंग करते हैं टारगेट किलिंग, इसमें पिस्टल का यूज होता है। 26 मई को अवंतीपोरा में जो लश्कर आतंकी मारे गए उनकी पहचान फरहान हबीब और शाहिद मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। ये दोनों आतंकी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। इन सभी के बारे में सुरक्षा बलों के पास जानकारी नहीं थी। उनके आतंकी मंसूबों का आइडिया नहीं था। जो पार इनके हैंडलर बैठे हैं उन्होंने एक नई
थिंकिंग करके ये हाइब्रिड टेररिज्म इसमें डाला कि एक ग्रुप को दूसरे का पता नहीं होगा, दूसरे ग्रुप को तीसरे का नहीं पता होगा। तो इस तरह क्या होता था, एक पकड़ा जाता था सारा गैंग पकड़ा जाता था। अब उसमें इन्होंने इस तरह का किया। दूसरा, जो एक्टिव टेररिस्ट लिस्ट में नाम नहीं है, जो सिंपैथाइजर हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और छोटे वेपन्स, पिस्टल्स। अब आप जान लीजिए कि हाइब्रिड टेररिस्ट आखिर है कौन और क्यों इन दिनों आतंकी संगठन इन हाइब्रिड टेररिस्ट को हथियार बना रहे हैं। वैसे दहशतगर्द जिनके आतंकी होने की जानकारी नहीं होती, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं।